कि यानी जिस्म में कोई नुक्स आ जाए उस सूरत में क्या करना चाहिए, फिजियोथेरेपी इस हवाले से क्या किरदार अदा करती है, और बच्चों में जो लर्निंग डिसेबिलिटीज होती हैं यानी देर से सीखना, उसका क्या इलाज किया था, इन तमाम चीज़ों में बात करेंगे। जी डॉक्टर इब्राहिम, क्या कहेंगे आप? सबसे जो इम्पॉर्टेंट बात है, मुझे बड़ा अफसोस होता है कभी कभी जब माँ बाप कुछ डैमेज बच्चों को लेके आते हैं, जैसे सेरेब्रल पैल्सीज हैं, सीपी चाइल्ड हैं, या कुछ पाँव की डिफॉर्मिटीज़ हैं, या वो चल नहीं रहा, या टेंडन का मसला है, या कुछ टॉर्टिकुलाइटिस का मसला है, बड़ा एक आस लेके आते हैं कि यार ये ठीक हो जाएगा। अच्छा, कुछ चीज़ें तो बुलंद नो डाउट हम इंसान हैं, नहीं ठीक कर सकते, बट बहुत सारी चीज़ें हमने ठीक की भी हैं, और विद द हेल्प ऑफ माय टीम विद इंटायर मेडिकल सेंटर, और उसमें हमने बहुत सारे बच्चों को घर चलते हुए भेजा है, जो चलते नहीं थे, बैठते नहीं थे, उनको बिठाया, उनको चलना सिखाया, उनको बैसाखियाँ कैसे चलाते हैं वो सिखाए। नो डाउट उनकी उम्मीद ख़त्म हो गई थी, बट उस उम्मीद को हमने रिवाइव किया कि नहीं ये हो सकता है, और उनकी पेरेंट्स की जुस्तजू भी होती है, क्योंकि कई दफ़ा मेरे पास कोयटा से, हब से, बलूचिस्तान से, कहाँ से, गुजरात से, सखर से, कुछ ऐसे लोग भी हैं जो डेली ड्राइव करते हैं, आते हैं जाते हैं। सखर से कुछ पेरेंट्स तो मैंने देखा है, सखर से, ठट्टा से, हैदराबाद से डेली ड्राइव करके आना जाना भी किया है। कुछ लोग कोयटा हब से, बलूचिस्तान से आते हैं, रुके हैं बाकायदा। मैंने कहा इनको 2 महीने रुकने के लिए, दे स्टेट इन कराची फॉर ओनली पर्पस ऑफ माई ट्रीटमेंट एंड माई फिजियोथेरेपी। अच्छा, तो ये बहुत बड़ा एक रोल होता था कि, और बच्चे बेहतर होते थे तो हम रोज़ वीडियोस बनाते थे, वीडियोस बना के देखते थे कि यार कितना बच्चा बेहतर हुआ है। और फिर उनकी कुछ न्यूट्रिशन देनी पड़ती है, क्योंकि कुछ चीज़ें तो बुलंद ये होता है कि माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज की वजह से इंसान पीछे रह जाता है, उसमें पता नहीं होता। अब कुछ लोगों को यही नहीं पता कि विटामिन डी अगर कम है तो बच्चा चलना फिरना शुरू नहीं करेगा, लेट उठेगा बैठेगा। ऐसे हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन कम है, पता ही नहीं है इंसान को। कुछ चीज़ें ऐसे फैक्टर्स हैं जो अंदर पता है कि बी कॉम्प्लेक्स है, B12 है, B6 है, अब पता ही नहीं है कि यार ये इन चीज़ों की वजह से भी इंसान बुखला जाता है। कुछ ऐसे फैक्टर्स है पोटाशियम, अब पोटाशियम किसी का कम है, अब पता ही नहीं है कि यार पोटाशियम की वजह से बच्चा पैरालिटिक एलियस की वजह से चला गया या पैरालिसिस में चला गया, इनको पता ही नहीं है कि यार ये खड़ा कैसे होगा। हम कुछ न्यूट्रिशन बिल्टअप करते हैं तब जाके चीज़ें बेहतर होती हैं। कुछ मेडिसिन ऑफ कोर्स वर्क करती हैं, जैसे सिरामिन है, पैरासीटामोल देते हैं, फिर जिंक्सिंग आजकल नई जदीद इजाद आई है, प्रोबायोटिक्स हैं, उसका रोल बहुत है, न्यूरॉन्स को डेवलप करता है। पैरासीटामोल का जिक्र बेहतर कर लेता है, पैरासीटामोल का जिक्र किया, वो न्यूरॉन्स को हेल्दी बनाता है, हेल्दी टिश्यूज देकर, जैसे लिकोडिस्ट्रॉफीज है, लिकोमलेशिया है, उनमें हमारी जो न्यूरॉन्स है वो डैमेज हो जाते हैं, उसमें हमें वो न्यूरॉन्स को दोबारा रीबिल्ड करते हैं, न्यूरॉन्स को बेहतर करने की कोशिश करते हैं। ऑफ कोर्स हम 100% नहीं कर सकते, बट एक उम्मीद के सहारे 50-60% भी हम उस बच्चे को हम अपने आप पहुंचा दें तो चीज़ें बहुत बेहतर हो जाती हैं। दिमागी तौर पे बेहतर हो जाता है बच्चा, दिमागी तौर पे भी बहुत बेहतर होता है, क्योंकि वो जब न्यूरॉन्स जनरेट हो जाते हैं। ऑफ कोर्स, और ऑक्यूपेशनल थेरेपी पे आता है, कुछ चीज़ लोग समझ नहीं रहे होते, हम उसको जब मेडिसिन देते हैं, फिर ऑक्यूपेशनल थेरेपी, फिजियोथेरेपी कराते हैं तो समझना शुरू हो जाता है। फिर साथ में कई दफ़ा लोग आते हैं मेरे पास कि यार ये सुनता नहीं है, बैठता नहीं है, उठता नहीं है, क्या कर रहा है, हमें समझ ही नहीं आती। हम कई दफ़ा डायग्नोसिस बनाते हैं कि यार इसमें साइकियाट्रिक असेसमेंट कराओ, उस पर चले आते हैं, उसमें कुछ चीज़ें आ जाती हैं, ऑटिज्म आ जाता है, ADHD आ जाता है, लर्निंग डिसेबिलिटीज़ आ जाती हैं। कई दफ़ा अनडायग्नोसली, कई दफ़ा ऐसी चीज़ एक आ जाती है जिसमें कान में सुनने का पता ही नहीं होता। लोग कहते हैं मेरे पास आके, कहते हैं कि हमारा बच्चा म्यूज़िक तो बहुत अच्छा सुनता है, कार्टून्स की म्यूज़िक सुन लेता है। मैंने कहा न्यूज़ सुनता है? नहीं। बात सुनता है? नहीं। हमारी आवाज़ सुनता है? नहीं। तो देख के वो एक वेव्स को पकड़ रहा है, मगर आवाज़ को नहीं पकड़ रहा। तो जब हम बैरा टेस्ट कराते हैं, ऑडियोमेट्री कराते हैं, पता चलता है कि वो तो डेफ है, पता ही नहीं होता कि उसलिए तो भी बोल नहीं रहा। सेकेंडली आ जाओ, कई दफ़ा आइज़ का बहुत बड़ा रोल होता है, कई दफ़ा डिसबैलेंस बच्चे होते हैं, आई का टेस्ट ही नहीं हुआ, एयर का आई का टेस्ट ही नहीं हुआ, पता चलता है भाई ये तो दोनों डिफेक्ट हैं,
आई का डिफेक्ट आ गया या फिर एयर्स का डिफेक्ट आ गया, हमने उसको ठीक करना शुरू किया, चीज़ें ठीक हो गई सारी चीज़ें। हाँ, थर्डली बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ लर्निंग में या पीछे रह जाने में सबसे बड़े रोल होता है थायराइड का। हाइपोथायराइडिज्म का बहुत बड़ा रोल है जो पीछे लेके चला जाता है इंसान को, चाहे वो मेरी एज का हो या बचपन का एज का हो। अगर कोई भी डायग्नोसिस बनती है तो थायराइड का बहुत बड़ा रोल है। लोग बहुत सारे लोग तुम्हारा शो देख रहे होंगे ऑफ कोर्स, और आपके शो से ये चीज़ मुझे पता है कि आज ये चीज़ अगर देखेंगे और बहुत सारे लोग अगर इस चीज़ को फॉलो करेंगे और जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ तो इंशाल्लाह बहुत सारी चीज़ों में फ़र्क पड़ेगा। अच्छा ये अच्छा मैं उस्मानी साहब ये ज़रा दिखाइएगा अभी जो स्क्रीन पे आप SMD पे चला रहे हैं ना, तो ये नज़र भी तो आया ना SMD पे चल रहा है, लेकिन नज़र नहीं आ रहा लोगों को कि चल क्या रहा है SMD पे। ये वो बच्चे ये भी दिखा दें ज़रा सा। हाँ लाइव है लेकिन नज़र तो आया ना, जब लोगों को नज़र ही नहीं आ रहा तो फिर क्या करूँगा मैं। ठीक है, और जी अच्छा इसके अब मैं थोड़ी सी बात करना चाहूँगा, अफाफ से भी बात करना चाहेंगे। अफाफ, ये जो लोगों में मोटर डिसेबिलिटी आ जाती है, सही चलते नहीं, चाल ख़राब हो जाती है, बच्चे पैर मोड़ के चलने लगते हैं, क्या किस तरीके से सही करती हैं? अच्छा देखिए, इसमें जैसे कि बोला कि पहले हम न्यूट्रिशनल वैल्यू पे देखते हैं कि उनको अगर कोई माइक्रो या माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी हो रही है तो उस पर काम करना ज़रूरी है। उसमें जैसे विटामिन डी है, अगर उसकी डेफिशिएंसी है तो भी बच्चा चलने में इशू करेगा। तो हम उस पर पहले उसका वो लेवल क्लियर होता है, न्यूट्रिशनल लेवल पे, मेडिकल लेवल पे बच्चा जब क्लियर आउट होता है, उसके टेस्ट होते हैं, उसको जो मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जाती हैं, उसके बाद जब वो हमारे पास हम एज अ टीम काम करते हैं तो फिर हम उसको देखते हैं कि हो सकता है उसकी आर्च डेवलप नहीं हुई हो, वक्त के साथ साथ जो बच्चे की आर्च डेवलप, फुट की आर्च ना डेवलप हुई हो, जो पाँव ऐसा नीचे अंदर से खम होता है ना, वो नहीं डेवलप होता। अच्छा, वो नहीं बना होता ऑन द टाइम। अगर वो नहीं बनता तो बच्चा उसकी वजह से डिसबैलेंस होता है। बाज़ दफ़ा हिप जॉइंट का कोई मसला हो जाता है तो भी बच्चा सीधा नहीं चल पाता। नी नॉकिंग कहते हैं बच्चों में आती है, जो बच्चे जमीन के ऊपर ऐसे करके दोनों टांगे बाहर निकाल के जो बच्चे बैठ जाते हैं ना, यानी बजाय ऐसे बैठने के वो दोनों टांगे आउटवर्ड्स रख के बैठते हैं, उनकी नीज में नॉकिंग शुरू हो जाती है। इसको ठीक है, और फिर ऐसे बच्चे जो है ना, नी नॉकिंग बचाने के लिए हल्का सा पाँव मोड़ के चल रहे हैं, इसको कैसे ठीक किया जाए? अच्छा, अभी अगर आप स्क्रीन पे दिखा सके तो इस वक्त यही बच्ची का भी इस वक्त तकरीबन है, इसका आप जैसे नॉक नहीं बोल रहे हैं, ऐसे आउटवर्ड भी चला जाता है। आउटवर्ड भी कहते हैं। कौन सा वाला बच्चा? जरा सा इसको स्टिल कीजिएगा SMD पे, जो जब ये कहेंगी अफाफ जब कहेंगी तो स्टिल कर दीजिएगा, तो वो ये बताएंगी वो जो मैंने सवाल पूछा है वही वाले बच्चे। जी, ये वाला नहीं, ये वाला भी नहीं, वीडियो है, वीडियो ठीक है, इट्स अ वीडियो। जी एक मिनट, अगर ये हम देख लेते हैं। अच्छा SMD पे, हाँ कौन सी वाली वो वीडियो लगाई है आपने, जो वीडियो भी? अच्छा, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि आप उस पर रोक लें वीडियो पे ताकि मजीद जो बच्चों को दिखाएं। जी अच्छा, तो इसमें मुझे ये बताइए कि क्या ट्रीटमेंट क्या किया जाता है? देखिए अगेन कि अगर हमें बच्चे के मसल्स टाइट हैं तो हम उसमें थोड़ी सी मेडिसिन के थ्रू भी उसको रिलीज़ करवाते हैं पहले, और उसके बाद हम उसको इस तरह से स्ट्रेचिंग्स देकर, स्ट्रेंथनिंग्स देकर, फिर कुछ हम सपोर्टिव डिवाइसेस पहनाते हैं बच्चों को, जिसकी मदद से बच्चों के टांगे अगर अंदर की तरफ हैं तो बाहर की तरफ टर्न करवाते हैं। फिर उसकी एंगल सेटिंग होती है, उसके प्रॉपर डॉक्टर्स होते हैं, वो हम बुलाते हैं, एज अ टीम काम करते हैं, देन वी मेक द चाइल्ड वॉक। ये देखिए इस बच्ची की बात कर रही हूँ इस वक्त। अच्छा हाँ, ये दिखाइए जी, इसका आप देखेंगे तो ये आउटवर्ड पाँव रख के चल रही है। हाँ, ठीक है, तो इसका हमने काम किया, अभी इसका ट्रीटमेंट ऑन द लिस्ट अभी चल रही है, प्रोग्रेस में है बच्ची। इसकी नेक्स्ट क्लिप में देखें, यहाँ पर देखें बच्ची जो है ना, इसने पहना हुआ है, चला गया। अच्छा, ये तो हम पहनाते हैं कुछ चीजें पैरों को इन्वर्ट करने के लिए, एंड देन वी अच्छा पैर फिर इन्वर्ट हो जाते हैं। हाँ जी, और जो बहुत से बच्चे इन्वर्ट करके बैठने लगते हैं, उनका क्या करते हैं? डिवाइसेस हैं ये जो हम पहनाते हैं चीजें। अच्छा, थेरेपी में अच्छा, इस बच्ची का आर्च बना हुआ था, फुट का आर्च बना हुआ था? नहीं बना हुआ था, इस बच्ची का आर्च नहीं था पैरों। आर्च लग रहा है, वो पाँव से नहीं लग रहा है, इस बच्ची का आर्च नहीं बना हुआ था। फिर हम फुट में आर्चेस लगवाते हैं। आर्चेस लगाने से बन जाते हैं आर्चेस? हाँ, ऐसा है कि अगर बना हुआ हो और ऊंचा हो तो उसको थोड़ा सा डील करना मुश्किल होता है, रादर दिन जिसका नहीं बना हुआ उसको पहनाना आसान होता है, फिर भी बेहतर होता है। ठीक है, ये देखें, ये है ना, ये बच्ची चल रही है। अच्छा, ये ठीक है, ये बाकायदा। जी, इसको हम प्रॉपर ट्रीटमेंट के साथ। कुछ बच्चे ये जैसे आप देख रहे हो टॉर्टिकुलाइटिस वाला बच्चा है और ये बैठ नहीं सकता था, ये बच्चा नहीं बैठ नहीं सकता था, इसको हमने नेक होल्डिंग करवाना सिखाई, फिर इसको बैठना सिखाई। बड़ी बात, अभी बच्चा जो है बॉल पे बैठना सीख गया है कि बच्चा अब जो है, अब इसकी लेटेस्ट एक वीडियो खुशी होती होगी देख के कि बच्चे यार, इसमें हमारी खुशी के साथ जो है ना, पेरेंट्स जब
अंदर से एक खुश होता है ना कि मेरे बच्चा रोज भर। अच्छा, मैं एक पेरेंट्स को, जिस तरह हमने वीडियोस बनाई, हम पेरेंट्स को भी इस तरह आइडिया देता हूँ कि मैंने कहा यार रोज की रोज वीडियो बना, ताकि इम्प्रूवमेंट का पता चले। हाँ, आपको ये पता चले कि इम्प्रूवमेंट हो कितनी रही है। हाँ। अच्छा, जब लोग उस खुशी से, जब बच्चा बैठ जाता है, जो बच्चा कभी जिंदगी में बैठा ही नहीं, और नो डाउट मैं इसको चैलेंज नहीं करता कि वो खड़ा हो जाएगा, लेकिन जब वो बैठना भी सीख जाता है, वो एक आंखों से रिस्पांस करना शुरू करता है, नेक होल्डिंग करना शुरू करता है, उसकी एक अलग खुशी है। बिल्कुल, पूरा खानदान एक खुश होकर बात कर रहा होता है। बिल्कुल। तो ये एक सदका जारिया भी है कि आप सेटिस्फैक्शन होती है। ज़हरा, आपसे पूछना चाहूँगा, मुझे बताइए लर्निंग डिसेबिलिटीज बच्चों में होती है। लर्निंग डिसेबिलिटीज एक वास्ट टर्म है, एक अम्ब्रेला टर्म है जिसके अंडर डिफरेंट डिसेबिलिटीज आती हैं। ठीक। तो बेसिकली जो बच्चे लर्निंग डिसेबिलिटीज को फेस करते हैं वो उनकी अर्ली एजेस में होती है। जैसे जब बच्चा किंडरगार्टन स्कूल में जाना ABCD कितने दिनों में बच्चों को लिखनी आ जानी चाहिए? लाइक इट डिपेंड्स, हर बच्चे का एक लर्निंग स्टैमिना अलग होता है। कुछ लोगों को अभी भी नहीं आती। ऐसा नहीं है, इलाज हो सकता है उनका। डेफिनेटली लर्निंग है, मेरे पास ऐसे लोग ऑफिस में ही हैं। ठीक। बेसिकली हम जो लर्निंग डिसेबिलिटीज वर्ड यूज करते हैं, इसका अल्टरनेट वर्ड ये होता है डिफरेंटली एबल बच्चे। उनके अंदर बहुत सारी एक्स्ट्रा स्किल्स होती हैं बट स्टिल दे आर लैकिंग बिहाइंड इन डिफरेंटली एबल्ड। अच्छा। they may be perform not good in their writing, maybe they can't read, they can't लेकिन उससे हुनर बहुत अच्छा आता है उनको। Definitely they are good at other skills too। अब हम उनको इस तरह से कैटेगराइज नहीं कर सकते हैं कि they are disabled, we can't say, और we can't differently abled, उनमें कोई और सलाहियत अल्लाह ताला ने दी। Exactly। तो LD बच्चों का ये प्रॉब्लम होता है कि उनका IQ लेवल तो एवरेज होता है और अबव एवरेज होता है, they are good at their IQ लेवल, बट इन सम केसेस इनकी जो सोशल लाइफ होती है ये इफेक्ट होती जाती है, इनकी राइटिंग स्किल्स इफेक्ट होती हैं, रीडिंग स्किल्स। अच्छा, राइटिंग स्किल्स का मुझे बताइएगा, अगर कोई बच्चा या बच्ची ग्रिप सही ना कर पाए, ठीक है, सिखाने पे भी, इसे कहते हैं डिस्ग्राफिया। अब वो यूं करके कर रही है ये। अच्छा, अब इंसान के जहन में ये भी रहता है कि बचपन से ग्रिप नहीं सही हुई तो वो पेन उसी तरह पकड़ने की आदत पड़ जाएगी। कैसे ठीक कराया जाए बच्चों को? एक्चुअली सबसे पहले ये जो पेंसिल ग्रिप होती है, बेसिक ये सब इसी तरह कर सकते हैं कुछ लोग? अच्छा, सबसे पहले हम लोग एक किंडरगार्टन का बच्चा जो 3 इयर्स का है या फिर 18 मंथ्स का है, उसको डायरेक्टली हम लोग पेंसिल होल्ड करना नहीं सिखाते हैं। फर्स्ट वो क्रेयॉन होल्ड करता है, उसके बाद फिर पेंसिल पे आता है, क्रेयॉन होल्ड। या एग्जैक्टली, फर्स्ट उसका स्टेप होता है कि क्रेयॉन को सही से होल्ड करें। बच्चों के हाथ में पेंसिल दे दी जाती है, उनकी ग्रिप खराब हो जाती है। इट्स नॉट लाइक दैट कि उनके हाथ में पेंसिल, बट उस एज के लिहाज से हमने तो अपने बचपन में देखे रहे, हम तो स्लेट पे लिखते थे चौक से। हाँ, चौक भी हम प्रोवाइड करते हैं, बच्चा चौक से लिखता है, क्रेयॉन से लिखता है, ऐसे ऑब्जेक्ट्स को जिनको उनके फाइन मोटर्स बहुत अच्छे से ग्रिप कर सके। एग्जैक्टली। बटनिंग कब डेवलप होती है? बटन लगाना कहते हैं बहुत मुश्किल काम है। नहीं, ये भी जैसे अब और एक हाथ से बटन लगाना और मुश्किल काम है। दैट इज 4 years। दिस इज माइलस्टोन, सबसे डिफिकल्ट माइलस्टोन है। लेस बांधना और बटन लगाना। लेस बांधना शुड बी एट द एज ऑफ 3 or 4 years। और कुछ लोगों को तो आज तक लेस बांधना नहीं आते। कुछ लोग हाँ, ये क्या अभी तक टाई पहनना नहीं आती एडल्टहुड में भी। तो ये बेसिकली टाई पहनना भी मुश्किल काम है। बेसिकली आपकी ये सबसे ज्यादा पेरेंटिंग पे है। क्या आपकी पेरेंटिंग है, स्कूलिंग कैसी है, स्कूलिंग में आपके मतलब कितना आपको सिखाया जाता है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है। Okay, let me add something more। जैसे पहले LD को रिकग्नाइज करना बहुत डिफिकल्ट होता था, पेरेंट्स नहीं कर पाते थे, वो स्कूल में जब बच्चा जाता था उनकी टीचर्स LD को एग्जैक्टली अब काफ़ी अवेयरनेस आ गई है रिगार्डिंग LD के, इसके टाइप्स क्या होते हैं, हर टाइप में क्या प्रॉब्लम्स बच्चा फेस करता है, लर्निंग डिसेबिलिटी की बात एग्जैक्टली LD एग्जैक्टली। और उसके अंदर भी बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जिनके लिए डिफरेंट एक्टिविटीज़, थेरेपीज और IEP एक प्रोग्राम है, लाइक इंडिविजुअल एजुकेशन प्रोग्राम हो गया, ऑक्यूपेशनल थेरेपी हो गई, सेंसरी। अच्छा, आप लोग की सारी सर्विसेज ताहिर मेडिकल सेंटर में है इब्राहिम? मुझे ये बताइएगा, लर्निंग अगर कोई अपने बच्चों को ले जाना चाहे तो कहाँ कांटेक्ट करे? नहीं, लर्निंग डिसेबिलिटी के पास या अफाफ के पास तो हमारे पूरा फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट है ताहिर मेडिकल में। ताहिर मेडिकल सेंटर में बहुत ही हाई क्लास डिपार्टमेंट है। इनकी पूरी एक टीम जो काम कर रही है, इसमें सुबह में भी लोग होते हैं, शाम में भी लोग होते हैं। अफाफ शाम में होती है, सुबह में भी जो लोग होते हैं वो भी मास्टर्स किए हुए हैं इन फिजियोथेरेपी। बेसिकली एक चीज़ तो आपको ज़रूर बताऊं कि फिजियोथेरेपी के डिपार्टमेंट बहुत सारे खुले हुए हैं, बट कुछ लोग सिर्फ मालिशी होते हैं जो फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट समझ के मालिशी के पास चले जाते हैं, बट दे डजंट नो कि उनको पॉइंट्स और क्या चीज़ करके, चाहे वो अडल्ट में हो, बच्चों में हो, बूढ़ों में हो, बड़ों में हो,
दूसरी एक बात मैं हमेशा कहता हूँ, फिजियोथेरेपी घर पे नहीं होती, फिजियोथेरेपी अपने हमेशा डिपार्टमेंट में होती है। जब भी घर पे फिजियोथेरेपी होगी वो बेकार होती है और कभी भी आपकी उसकी कभी फायदा नहीं होता। जब तक आप इंस्टीट्यूट में सोशलाइज होता है बंदा, जब घर से बाहर निकलता है, जब वो हमारे पास आके लेटता है तो हमारे पास जो 45 मिनट्स है वो हमारे टोटल थेरेपी के ही हैं। बिल्कुल सही, चाहे वो वर्बली हो चाहे वो फिजिकली। मुझे एक बात ये बताएं, जैसे मेरी एक बिक्टो जो है ना राइट फुट का, इसमें शायद कभी चोट लगी हुई है, क्या हुआ, वो नमाज पढ़ने में जो पोजीशन ली जाती थी अब मुश्किल होती है, दर्द होने लगता है। जी। तो लंबे कायदे में जब बैठता हूँ तो फिर मुझे थोड़ी सी चेंज करनी पड़ती है, उस पोजीशन में नहीं रख सकता। क्या करूँ उसका? मुझे लग रहा है अभी ये एज की वजह से क्या मतलब ये कोई वो होता जा रहा है। बाय द एज तो हर चीज डीजेनरेशन में जाती है, चाहे वो आपके बाल ही क्यों ना हो, वो भी वाइट हो जाते हैं। बाल अल्लाह का करम है, अल्लाह ताला ने बहुत बेहतर है। इट्स जस्ट टू से कि डीजेनरेशन, मेरे इब्राहिम के बाल बिल्कुल अभी बेहतर हैं ना। हमारे साथ के लोग फुल गंजे हैं, लेकिन हम लोग नहीं गंजे बने। आप टॉकिंग अबाउट द लूजिंग ऑफ कलर, जैसे व्हाइटनेस पे चले जाते हैं डीजेनरेशन में, तो इसी तरह मसल्स और बोन्स भी हो ही रहे हैं, तो दैट आपको डीजेनरेट हो रहा है। हाँ, इनटेक तो अच्छा रखना है अपना। क्या कैल्शियम खाएं और विटामिन डी, कैल्शियम, मल्टीविटामिन्स, धूप में निकल जाए काले हो के आ जाए। नहीं, धूप के टाइम है ना, उन टाइम पहले तो आप काले नहीं होंगे। ठीक है, धूप सुबह की धूप या मगरिब की धूप, और जो आपका बिग टो का इशू है उसको आप स्पेसिफिकली चेक करेंगे तो आई कैन टेल यू, बात दफे होता है कि हमारे पीछे का जो नीचे का लोअर मसल होता है उसकी वजह से टाइटनेस, उसकी वजह से भी घुटने में दर्द, बिग टो का मसला, वहां से बिग टो फील होता है। जॉइंट चेक करना पड़ता है उसके, जॉइंट ठीक है, एक्सरे कराना पड़ेगा। चले ठीक है, बहरहाल इस पे हम बात करेंगे। अच्छा, शकील भाई हमारे साथ मौजूद है। शकील भाई से कलाम आज बिल्कुल नहीं सुना हमने, तो वो एक कलाम सुनना चाहेंगे। 2 अशार के बाद फिर हम जाएंगे ब्रेक के ऊपर। जी शकील भाई। सोज़े दिल चाहिए, सोज़े दिल चाहिए, सोज़े दिल चाहिए, चश्मे नम चाहिए और शौक़े तलब मोतबर चाहिए। हूँ मैसर मदीने की गलियाँ अगर, हो मैसर मदीने की गलियाँ अगर, आँख काफी नहीं है नजर चाहिए। सोज़े दिल चाहिए। उनकी महफिल के आदाब कुछ और हैं, लब कुशाई की जुर्रत मुनासिब नहीं। उनके दरबार में इल्तिजा के लिए, उनके दरबार में, उनके दरबार में इल्तिजा के लिए जुम्बिशे लब नहीं, चश्मे तर चाहिए।